देखिए, आज हम लोग अपने यहाँ मशीन शॉप में जो हमारी लेथ मशीन है। अच्छा, आप सबसे पहले तो जानिए कि मशीन शॉप क्या है। मशीन शॉप आपका है कि मशीन शॉप वह स्थान है जहाँ पर हम मशीनों के माध्यम से, मशीनों के द्वारा, कैसी मशीन है, ऐसी मशीन है जो धातु कर्तन का कार्य करती है। ठीक, मशीन शॉप हमारा वह स्थान है जहाँ पर धातु कर्तन मशीनों के द्वारा हम धातु की सतह से कटिंग करने के पश्चात किसी भी वस्तु उसको हम वांछित आकार और आकृति प्रदान करते हैं। ठीक है। अच्छा, मशीन क्या है? मशीन हमारा वह युक्ति है या यंत्र है जो हमारी क्या होती है, पावर चलित होती है और मनुष्य के कार्य को क्या करती है, सुगम बनाती है और श्रम को बचाती है। इस समय हम अपने यहाँ जो मुख्य मशीन है लेथ मशीन, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे और आपको बताएंगे। आप सीखिए कि लेथ मशीन के पार्ट्स क्या क्या हैं और यह कार्य किस तरीके से करती है। सबसे पहले जब हम लेथ मशीन के देखते हैं खड़े होने के बाद, ये हमारा जो बाएं तरफ का भाग है, ठीक है, ये भाग कहलाता है हेड स्टॉक। क्या है? हेड स्टॉक। और हमारा जो दाएं तरफ का भाग है ये कहलाता है टेल स्टॉक। ठीक है। हेड स्टॉक में आप देखेंगे सामने इसका जो भाग है ये कहलाता है चक। अच्छा, चक में हम इसे डिफाइन कैसे करते हैं? उसकी जा के आधार पर। अगर इसमें 3 जा है तो 3 जा चक और 4 जा है तो 4 जा चक। ठीक है। और इसके जस्ट आपका टेल स्टॉक में जो भाग होता है कहलाता है क्या? डेड सेंटर। इसका कार्य क्या होता है? जब हमारा कोई बड़ा जाब हो तो आप जानते हैं कि जाब हम क्या करते हैं, जाब को पकड़ते हैं। जाब क्या करते हैं? जाब को पकड़ते हैं जाब में। ठीक, जब हमारा बड़ा जाब होता है उस जाब पर हम जब मशीनी ऑपरेशन करते हैं, जब टूल्स हम उस पर फिट देते हैं, फिट देने के बाद होता क्या है कि उसमें वाइब्रेशन आता है, वाइब्रेट करता है। तो हम इसके डेड सेंटर के द्वारा क्या करते हैं, जाब को हम सपोर्ट करते हैं, सहारा देते हैं। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे इसका क्या है, पुल्ली पे आप देखेंगे कई स्टेप में खांचे बने हुए हैं। वो किस लिए बने हैं? ये हमारी लेथ मशीन की स्पीड को कम ज्यादा करने के लिए। और ये इसका बेल्ट है। ठीक, ये इसका क्या है, हैंडल है। ठीक, आगे आप देखेंगे ये भाग क्या है, गियर बार और ये गियर होल्डर। गियर होल्डर से हम क्या करते हैं कि गियर को चेंज करते हैं। जिस शेप साइज में हमें चूड़ियां काटनी होती है उससे हम अपने गियर को चेंज करते हैं। ठीक है। आगे आप देखिए क्या है, आपका स्टार्टर है। इस तरफ आपका आर लिखा है, रिवर्स बेस में चलेगी मशीन। इधर आप करेंगे फॉरवर्ड। जब हमें चूड़ियां काटनी हो मशीन पर तो हम मशीन को चूड़ी काटने के लिए एक बार मशीन को हम फॉरवर्ड बेस में ले जाएंगे, फिर रिवर्स बेस में ले जाएंगे। तो उसके लिए हमारा रिवर्स और फॉरवर्ड बना होता है। अच्छा, उसके बाद आप देखेंगे इसमें क्या लगा हुआ है, राड। इस राड का नाम क्या होता है, लीड स्क्रू राड। ठीक है। इसमें आप देखते हैं कि कई मशीनों में लीड स्क्रू राड और फीड राड, 2 राड होता है। लेकिन जहाँ पर 2 राड नहीं होता है वहाँ पर हमारे इसी लीड स्क्रू राड में क्या होता है, नीचे की तरफ खांचे कटे। ठीक है। यह किस चीज का कार्य करता है? ये हमारा चूड़ी काटने के लिए इस पे हमारे ऑटोमेटिक मशीन, ठीक है, मशीन हमारी ऑटोमेटिक मोड में जो हम करते हैं तो इसी के सहारे इस पे क्या करती है, गति करती है। ठीक है। ये आपका क्या है, क्रॉस स्लाइड पहिया है। ठीक, ये आपका क्रॉस स्लाइड पहिया और ये आपका कंपाउंड स्लाइड। ये आपका कंपाउंड स्लाइड पहिया है। इसे हम अनुदैर्ध्य चालक पहिया भी कहते हैं। हिंदी नाम इसका है अनुदैर्ध्य चालक पहिया। और ये हमारा क्या है, क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड पहिया से हम क्या करते हैं, क्रॉस स्लाइड पहिया से हम अपने टूल को आगे पीछे की गति प्रदान करते हैं। और कंपाउंड स्लाइड पहिया से क्या करते हैं, ये जो हमारा सैडल वाला भाग है, इस भाग को क्या कहते हैं, जब हम मशीन को ऊपर से देखते हैं, ऊपरी व्यू जब इसका देखते हैं तो हमें एच जैसी आकृति दिखती है। आप देख रहे हैं इसका एच जैसा आकार दिख रहा है। ये एच जैसा आकार क्या कहलाता है, सैडल। ठीक है, वो है आपका सैडल। और ये क्या है आपका, ये आपका भाग कहलाता है टूल पोस्ट। ठीक है, ये है आपका टूल पोस्ट। और ये यहाँ पे टूल, ठीक है। और ये हमारा क्या है, टूल पोस्ट स्लाइडर। ठीक है, इसे हम कंपाउंड स्लाइड भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हम इसमें देखते हैं अगला जो हमारा स्टेप होता है, ये आपका एक लीवर लगा हुआ है। इस लीवर से हम क्या करते हैं, जब हमें चूड़ी काटनी होती है, ठीक है, तो फिर हमें इसे जाम किया जाता है। इस लीवर से इसे फिक्स कर दिया जाता है जिससे हमारी मशीन मैनुअल कार्य न करके ऑटोमेटिक मोड में कार्य करने लगती है। ठीक है। तो इसके बाद आपके ये दोनों क्या है, यहाँ पे ये आपके गियर एडजस्टेबल हैं। ठीक है। इनके माध्यम से हम जब हमें चूड़ियाँ काटनी होती है तो हम उसमें निकालते हैं। आप देखिए चूड़ी काटने के लिए फार्मूला होता है, चालक गियर में दांतों की संख्या बटे चलित गियर में दांतों की संख्या, जो कि आप यहाँ जो चार्ट लगा है इस चार्ट में भली बात लिखा होता है, चालक गियर में दांतों की संख्या बटे चलित गियर में दांतों की संख्या। इसके बराबर क्या होता है कि हम जाब पर जो चूड़ियाँ काटनी है, जाब पर काटी गई चूड़ियों की पिच पर इंच बटे लीड स्क्रू राड में पर इंच में कितने आपके टीथ हैं। आप इसे करने के बाद में निकाल लेते हैं, हमारा रेशियो आ जाता है कि हमें जो चालक गियर और चलित गियर है वो हमें कितने पे सेट करना है। ठीक है। इसके बाद फिर आप देखते हैं एक जाब लगी, जैसे देखिए ये जाब है जिसपे भी हम लोगों ने ऑपरेशन किया। आप लोगों ने इसके बारे में
देखा पढ़ा, इसके बाद में ऑपरेशन आप लोग किए। इसमें हम सबसे पहले क्या ऑपरेशन किए हैं? सबसे पहले हम इसके किनारों को समतल किए, वो कहलाती है फेसिंग। फेसिंग बाद हम लोग क्या किए? टर्निंग। ठीक है, किसी भी जात के ऊपर से धातु खंड को हटाना, धातु के छिलकों को हटाना क्या कहलाता है? टर्निंग। टर्निंग के बाद हम लोग क्या किए? स्टेप टर्निंग। दो भागों को अलग कर रहा है, स्टेप टर्निंग। स्टेप टर्निंग बाद आप देख रहे हैं कि हमें जाप पर कहीं भी हमें घर्षण को कम करना हो, जैसे जाप को जब हम पकड़ रहे हैं हमारा स्लिप न करे, ठीक है, तो घर्षण कम करने के लिए उसमें हम क्या प्रक्रिया करते हैं? नर्लिंग। नर्लिंग संक्रिया हमारा नर्लिंग टूल से किया गया। इसके जस्ट बाद हम लोग क्या किए हैं? टेपर टर्निंग। अब आप देखिए टेपर टर्निंग होता कैसे है। टेपर टर्निंग के लिए आपका फार्मूला होता है, जो आपका जाब है उसमें बड़ा डाया जो इसके बड़े सिरे का डाया है कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, जो इसका छोटा डाया है कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपान क्या? यल। कितने लंबाई में टेपर किया है? ठीक है, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपान यल इंटू 28, 28 से हम कांस्टेंट इसलिए माने हैं, हम लोगों ने एक फार्मूले को क्या किया? डिराइव करके देखा कि हम देखते हैं जो हमारा टेपर का एंगल निकलता है फार्मूला होता है tan थीटा बराबर कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपान 2l, ये आपका फार्मूला होता है। लेकिन हम लोगों ने देखा फिर जब हम थीटा बराबर करते हैं, थीटा बराबर आता है क्या? tan इनवर्स कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपान 2l। फिर हम tan इनवर्स की वैल्यू निकालने में परेशानी हो रही थी, कैल्शियम नहीं होने के कारण वहाँ पर परेशानी आपको होती थी। हम लोगों ने क्या किया कि फिर वही थीटा के बराबर tan इनवर्स घटाकर हम लोग उसके जगह पे 28 से गुणा कर दिया, 28 से गुणा कर दिया। तो हम लोग जो फार्मूला लिया एकदम सरल ढंग से इसे निकालने की, जिससे हर कोई निकाल सके। क्या है फार्मूला? कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपान यल इंटू 28। ठीक, कैपिटल डी क्या है? आपके जाब में बड़े सिरे का डाया, स्मॉल डी क्या है? छोटे सिरे का डाया, यल क्या है? लंबाई। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या किए हैं? स्टेप टर्निंग। और लास्ट में हम लोगों ने क्या किया? थ्रेडिंग। ठीक है, थ्रेडिंग संक्रिया हम लोग थ्रेडिंग टूल से किए हैं। थ्रेडिंग टूल दिखाइए, थ्रेडिंग टूल। ठीक है, इसमें हम लोग क्या किए कि दोनों तरफ से इसे हम, ठीक है, 60 डिग्री के एंगल पर क्या किया? ग्राइंडिंग करके हम अपना बना लिए हैं टूल। ठीक है, ये है हमारा थ्रेडिंग टूल। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि एडवांस मशीन से जो एडवांस संक्रियाएं की जा सकती हैं अपनी इस मशीन से, वो था हमारा ड्रिलिंग। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने फिर क्या किया? इस जाब को चक में बांधने के बाद हम लोगों ने अपने स्टूल पोस्ट में ड्रिल जिग के माध्यम से, ठीक है, हम ड्रिल को सेट किए। ठीक, सेट करने के बाद हम इसको हैंडल से ढीला करने के बाद टूल पोस्ट को आगे लाएं, और लाने के बाद क्या किया आप लोगों ने? ड्रिलिंग ऑपरेशन किया। और ड्रिलिंग के बाद फिर हम लोगों ने देखा कि इसमें इंटरनल थ्रेडिंग, जो कि आपकी एडवांस मशीन साथ में आती है, इंटरनल थ्रेडिंग, इसे हम लोग टाइपिंग क्रिया के द्वारा, ठीक है, टैप टूल होता है, टैप टूल के माध्यम से इसमें हम लोग देखे हैं कि अंदर की तरफ जो हम लोगों ने चूड़िया काटा है वो है हमारा इंटरनल थ्रेडिंग, जो किसके द्वारा हुआ है? टैप के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जाब पूरी तरीके से बन के तैयार होता है। ठीक, और इसके बाद हम देखते हैं कि इसके एक सिरे पर जहाँ पर हमारा थ्रेडिंग नहीं है, किनारा हमारा नुकीला न रहे, इसलिए किनारों को हम क्या किए हैं? थोड़ा सा प्लेन कर दिए हैं। वो संक्रिया कहलाती है चैम्फरिंग। अतः आप देखेंगे कि आपकी इस जाब पे कितनी संक्रियाएं हुई हैं। पहले तो क्या हुआ है आपका? फेसिंग, दूसरा हुआ है टर्निंग, तीसरा हुआ स्टेप टर्निंग, चौथा हुआ है नर्लिंग, पांचवा टेपर टर्निंग, छठवां फिर स्टेप टर्निंग, फिर उसके बाद का थ्रेडिंग, और उसके बाद ड्रिलिंग और इंटरनल थ्रेडिंग। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे जो आपके डिप्लोमा के सिलेबस में है, एक मशीन लेथ मशीन के द्वारा जितनी संक्रियाएं एडवांस रूप में और नॉर्मल रूप से की जा सकती हैं, वो संक्रियाएं हम लोगों ने किया है। ठीक, देखिए ये है आपका मार्किंग गेज ना। इसके द्वारा हम क्या करते हैं? जब हम अपने जाब को चक में बांधते हैं तो हमें चेक करना होता है कि हमारा जो जाब है वो पूरी तरीके से सेंटर में है कि नहीं। क्योंकि अगर हमारा जाब सेंटर में नहीं होगा तो जो हम जाब बना रहे हैं, जो हम वस्तु बना रहे हैं, वो हमारी पूरी तरीके से फिनिश नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें वाइब्रेट होगा तो इसमें लकीरें आएंगी, जैसा कि इस जाब पे दिख रहा है। ये जाब सही तरीके से न बंधे होने के कारण इसमें आप देख रहे हैं लाइनिंग और वाइब्रेशन आपको दिख रहा है। ठीक, तो हम क्या करते हैं? मार्किंग गेज को अपने जाब के किसी एक सिरे पर सेट कर देते हैं। ठीक है, इसके बीचों बीच सेट करने के बाद हम चक को घुमा करके क्या करते हैं? चक को घुमा करके देखते हैं, चक को घुमाकर देखते हैं कि हमारा जाब सही है कि नहीं। कैसे आप जानेंगे हमारा जाब सही सेट हो गया? जब आप देखेंगे जो चक है आपका, चक का जो मिड पॉइंट है, ठीक, चक का जो हमारा मध्य वाला भाग है, जब इसे घुमाने के बाद बिल्कुल पूरी तरीके से आपके मार्किंग गेज के अगले सिरे से टच करेगा, तो आप मानेंगे आपका जाब पूरी तरीके से सही से है। ठीक है, तो मार्किंग गेज से हम अपने जाब को सेंटर में बांध लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के द्वारा फिर हम टर्निंग संक्रिया करते हैं। ठीक है, टर्निंग हुआ। इसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि टर्निंग के बाद हम लोगों ने अगला ऑपरेशन क्या किया है? जाब पर नर्लिंग क्रिया हम लोग नर्लिंग टूल के माध्यम से अपने नर्लिंग इस टूल को हम टूल पोस्ट में क्या करते हैं? आपका टूल पोस्ट है, टूल होल्डर है। ठीक है,
टूल पोस्ट की लाइए, टूल पोस्ट की। बोल्टों को क्या करते हैं, ढीला करते हैं, ठीक है। और ढीला करने के बाद आपको जब बांधना, एक जो टूल लगा है उसे खोलेंगे या फिर इस बोल्ट को ढीला करेंगे। और ढीला करने के बाद हम उसमें अपना है जो भी आपको संक्रिया करनी है उस संक्रिया के अनुसार हम इसमें अपना टूल बांधते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमें थ्रेडिंग करना है तो उसके लिए हम थ्रेडिंग टूल, हमें नर्लिंग करना है तो उसके लिए हम नर्लिंग टूल, नर्लिंग टूल किसमें लगाते हैं। और लगाने के बाद टूल को बांधते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे नर्लिंग टूल को बांधने के बाद आप कंपाउंड स्लाइड से अपने किसे सैडल वाले भाग, ठीक है, आगे ले जाकर के क्या करते हैं, सेट करते हैं, ठीक है। मशीन चला चप्पल स्लाइड आ गई है, हाँ क्या करते हैं, नर्लिंग संक्रिया करते हैं, ठीक है। ये चलता है ओके सर। चला